आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में रोमांच की सारे हदें पार हो गई। जी हां दोस्तों, इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी कर रहे थे आवेश खान और भारतीय टीम को चाहिए था 1 विकेट। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन टीम इंडिया की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताएं आवेश खान की इस बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज 22 अगस्त सोमवार के दिन खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब पहले ही ओवर में शिखर धवन ने 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ से केएल राहुल बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम भारतीय टीम के सामने थी, इसके बावजूद भी टीम इंडिया का स्कोर काफी धीमी गति से बढ़ रहा था। हालांकि शिखर धवन ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में शिखर धवन ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी की और एक करारा चौका जड़ दिया। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन बना पाई थी। जहां दोस्तों अब लंबे इंतजार के बाद 11वें ओवर में केएल राहुल ने इनिंग्स का पहला चौका लगाया। वहीं दोस्तों इसके कुछ ही देर के बाद केएल राहुल और शिखर धवन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां 15वें ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर केएल राहुल ब्रैड इविंस के हाथों में अपना विकेट गंवा बैठे और 30 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम के रनों की गति धीमी हो गई थी। मैदान पर शुभमन गिल और शिखर धवन की जोड़ी मौजूद थी। हालांकि दोस्तों 20वें ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर शुभमन गिल भी चौके बटोरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद अब इसी ओवर में शिखर धवन ब्रैड इविंस की गेंद पर 40 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन शिखर धवन के विकेट के बावजूद भी अब शुभमन गिल लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जहां 25वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से 2 चाबुकदार चौके देखने को मिले, तो वहीं पर 27वें ओवर में ईशान किशन ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। अब एक बार फिर से ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 32वें ओवर में 2 लाजवाब करारे चौके जड़ दिए। इसके साथ शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके कुछ ही देर बाद शुभमन गिल ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद अब शुभमन गिल एक के बाद एक लगातार चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से ईशान किशन भी इनका भरपूर साथ दे रहे थे। 38वें ओवर में शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं दोस्तों 41वें ओवर में शुभमन गिल ने एक विस्फोटक चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे। जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन 50 रन बनाकर रनआउट का शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैड इविंस ने नए बल्लेबाज दीपक हुडा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और दीपक हुडा भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 2 विकेट गिरने के बावजूद भी अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपने शतक को अंजाम दे दिया, शानदार शतक पूरा कर लिया। 45वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 40वें ओवर में संजू सैमसन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। लेकिन 2 छक्के लगाने के बाद संजू सैमसन भी अगली ही गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अक्षर पटेल भी दूसरी तरफ मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब इनिंग्स के आखिरी और 50वें ओवर में शुभमन गिल भी 130 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। जहां भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 290 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में इनोसेंट किया और कैटनो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन इनिंग्स के तीसरे ही ओवर में दीपक चहर की गेंद पर इनोसेंट किया एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए और मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अब सीन विलियमसन और कैटनो दोनों ही खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में विलियम्स ने 2 करारे चौके जड़ दिए, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में कैटनो ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
लेकिन इसके बाद छक्के लगाने के बाद काइटनो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में जिम्बाब्वे की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना चुकी थी। इसके बाद अब जिम्बाब्वे के रनों की गति धीमी हो गई थी, लेकिन 14वें ओवर में विलियम्स ने एक और शानदार चौका बटोरा। वहीं पर 15वें ओवर में नए बल्लेबाज मियोंगा ने भी 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, लेकिन अब अक्षर पटेल ने 17वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए विलियम्स को 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में टोनी मियोंगा भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 20 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुकी थी। हालांकि अब सिकंदर रजा और रेजिस चाकबुआ की मौजूदगी में जिम्बाब्वे की टीम 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी। इसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक शानदार चौके बटोरे। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी साझेदारी करते हुए नजर आ रहे थे, परंतु एक बार फिर से 27वें ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और दोस्तों अक्षर पटेल ने कप्तान रेजिस चाकबुआ को 16 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों रिटायर्ड हर्ट बल्लेबाज काइटनो एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों 28वें ओवर में काइटनो भी 13 रन बनाकर स्टंपिंग का शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों 30 ओवर में जिम्बाब्वे 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना चुकी थी। जिम्बाब्वे को जीत के लिए आखिरी के 120 गेंदों पर 190 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 31वें ओवर में सिकंदर रजा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन 33वें ओवर में रेयान बर्ल दीपक चहर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। परंतु विकेट के बावजूद भी अब नए बल्लेबाज लुक जोंगवे ने 35वें ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन अब इसके बाद अगले ही ओवर में लुक जोंगवे कुलदीप यादव के हाथों में अपना विकेट गंवा बैठे और 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। परंतु इसके कुछ देर बाद सिकंदर रजा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां दोस्तों 39वें ओवर में 1 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद इसी ओवर में सिकंदर रजा ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। 40 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना चुकी थी, जहां आखिरी के 60 गेंदों में जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए 95 रनों की जरूरत थी। सिकंदर रजा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों 41वें ओवर में आवेश खान ने 2 नो बॉल फेंकी। इस ओवर में आवेश खान ने कुल 16 रन लुटा दिए। तो वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर में सिकंदर रजा और ब्रैड इवेंस ने मिलकर आवेश खान को 11 रन पीट दिए। इसके साथ इन दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके साथ जिम्बाब्वे की टीम जीत के करीब जाते हुए नजर आ रही थी। आखिरी की 30 गेंदों में जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए मात्र 52 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 46वें ओवर में सिकंदर रजा ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में सिकंदर रजा ने 1 रन लेकर अपने शतक को अंजाम दे दिया। आखिरी की 3 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। सिकंदर रजा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय फैंस को निराश कर रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से 48वां ओवर आवेश खान लेकर आए, जहां इस ओवर में आवेश खान की जमकर पिटाई हुई। इस ओवर में सिकंदर रजा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं पर ब्रैड इवेंस ने भी एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद अंतिम गेंद पर ब्रैड इवेंस एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए और 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विस्फोटक बल्लेबाज सिकंदर रजा अब भी मैदान पर मौजूद थे। अब जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 49वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जहां शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। बेहतरीन गेंदबाजी का नजरा पेश करते हुए सिकंदर रजा को 115 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और दोस्तों अब भारतीय टीम जीत की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रही थी। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में 1 विकेट के साथ 2 रन खर्च किए। अब दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों अब 50वां ओवर आवेश खान लेकर आए, जहां दोस्तों आवेश खान ने पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं दिया। इसके अलावा दूसरी गेंद पर आवेश खान ने 1 रन दिया, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर आवेश खान ने न्याविचू को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके साथ भारतीय टीम ने इस मैच को 13 रनों से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में आवेश खान और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।